नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और अभी तक हमने ट्रेडिशनल नेटवर्क और नए नेटवर्क के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। अब हमारा अब प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा। उसके पहले एक दो तीन चीज़ें और हैं जो हम आज बात कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर लिया होगा। और किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो भी अपनी परेशानी को शेयर कर सकता है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ है कि आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि जिससे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सिमुलेटर के थ्रू, जो हमने आपको सॉफ्टवेयर शेयर किया है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट का जवाब तो दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है। आपके पूरे ट्रेनिंग में कम से कम एक असाइनमेंट 2 वीक वालों के लिए, 4 वीक वालों के लिए 2 और 6 वीक वालों के लिए एक रिपोर्ट देनी ही होती है। ये चीज़ कृपया अपने ध्यान में रखें और कोई परेशानी ना हो। और आपसे मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आधा घंटा 40 मिनट ही डेली ले रहा हूँ। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अगेन यू कैन नॉट। ठीक है। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगला प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले इन कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग फोकस करेंगे और आप लोगों से ही सवाल जवाब से इसका आंसर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो किया, पुराना जो नेटवर्क था उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। और जो 13 को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग 20 को एक और लास्ट जो 4 या क्लासेज रह गई हैं उसके लिए उनको अलग से मैं लिंक दे दूंगा। वो अपने 4 क्लास लाइव अटेंड कर सकेंगे मेरे साथ में। अपकमिंग मंडे या ट्यूजडे जो भी डेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी लोगों के लिए तो बस अब प्रैक्टिकल सेशन है, दैट ऑल आर एंजॉइंग। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट शेयर कर दिया है। तो चैट में आंसर लिख दें, यस कर दीजिए। क्वेश्चन मेरा है कि असाइनमेंट कितने लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो एक आपकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। और जिनके रह गए हैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लैब में क्या है वो चीज़ हमें आपको लिख के आइदर टाइप करके या हैंड राइटिंग में जैसे चाहें आप शेयर कर सकते हैं। उसमें आप अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने कर दिया उनका तो आ गया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ आप उसे करके आज शाम को या मंडे से पहले कर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल शुरू कराने से पहले हम उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहते हैं। यस वेदांत, आपको कुछ कहना है? No, वेदांत? sir. ओके। Sorry, sir. I ओके। forgot my mic was on. ओके। नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज हम आप लोगों से शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं बात करूंगा आप साइबर सिक्योरिटी की। अब एक चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंटरनेट करने के लिए आप एक जगह से दूसरे जगह, टेलीफोन में क्या होता है, जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो मैंने आपको नंबर मिलाया और आपने मुझे मिलाया, तो हम लोग आवाज़ सुनते ही इस बात को समझ जाते हैं कि मैंने किसी को नंबर मिलाया, वही पर्सन है। मान लो अंकित हैं, किसी श्याम को नंबर मिला रहे हैं, तो नंबर डायल किया, अगर गलत नंबर मिल जाता तो भी हमें आभास हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है कि हमने रॉन्ग नंबर मिलाया है। और आप इस बात करने की प्रक्रिया में आप इस बात से इंश्योर होते हैं कि आप लोग जो नंबर डायल के वो राइट पर्सन को ही किया है। लेकिन जब से इंटरनेट आया, इंटरनेट की दुनिया में, हाँ जी थोड़ा सा ये आप हाथ को कंट्रोल रखिए, रिकॉर्डिंग सेशन है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में जैसे कि मैं आपको ईमेल भेजूं, आप मुझे ईमेल भेजें, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में कि मैंने ईमेल भेजा, उसी पर्सन ने ईमेल को देखा। दिस द बिगेस्ट चैलेंज इन द करंट सिनारियो। आज के समय में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब नेट शुरू हुआ तो शुरुआत में तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोग बस टेक्निकली शुरू कर रहे थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन का ये स्वरूप होगा जैसे आज की हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी जूम में हम एक दूसरे की फ़ोटो देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मैं जो भी सब कंबाइंड है, ये कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन जैसे ही हमने इंटरनेट किया, इंटरनेट का मतलब है बहुत सीधी सी बात है कि पहले जो हमने इंटरनेट शुरू किया था, सिंपली एक कंप्यूटर लिया था, एक दूसरे ने पे कंप्यूटर लिया था, राइट। और इन दोनों कंप्यूटर के बीच में, इंटरनेट का मतलब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में पहला काम टू सी, आप देख सकते हैं, ये तब पॉसिबल है जब आपने जोड़ा, ठीक है ना। दूसरा काम ये हो सकता है टू टेक, इस कंप्यूटर में कोई चीज़ है
उसको अपने यहाँ ले सकते हैं, टू टेक। और तीसरा काम है टू गिव, आप दे सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ है उसको दे सकते हैं। तो पहला काम टू सी, टू टेक एंड टू गिव, यानी दो कंप्यूटरों को अगर सिंपल वायर से भी जोड़ दें तो एक जगह से दूसरे जगह देख सकते हैं कि उस वाले कंप्यूटर में अगर कोई बाउंड्री नहीं है तो क्या क्या कंप्यूटर के अंदर हैं। नंबर टू, उस कंप्यूटर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसकी कॉपी अपने यहाँ ला सकते हैं। आपके पास कोई चीज़ है तो उसको डाल सकते हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन पहला इंटरनेट जो हुआ था, इसी को हम लोग इंटरनेट नाम दे दिया। बाद में इसका टेक्निकली नाम प्रोफेसर लोगों ने या जो भी कहो एक स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन बना दिया कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बट वास्तव में इंटरनेट क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में ये तीनों काम करने का प्रोसेस है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहले तो ज़्यादा सेवाएं नहीं थी, ज़्यादा इस तरह कम्युनिकेशन नहीं था, सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन आज की डेट में बड़ा चैलेंजिंग है कि अगर मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई चीज़ भेज रहा हूँ, ठीक है, तो जिसको मैंने भेजा उसी पर्सन को चीज़ें मिले, किसी और का ना मिले। तो इसके लिए हमने बनाया रूल्स और रेगुलेशन। ये तभी संभव होगा जब तक रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। रूल्स रेगुलेशन या कह सकते हो आप प्रोटोकॉल, ठीक है ना, रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल ये आपने बनाया। ठीक है, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट करने के रूल बनाए गए, जिसको आज भी मान्यता है, आज भी जो हम इंटरनेट करते हैं इसी नियम के अनुसार करते हैं, इसको बोलते हैं टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी इंटरनेट करने का जो रूल रेगुलेशन है उसको हम लोग टीसीपी आईपी कहते हैं। कीप इन द माइंड, अगर आपसे पूछा जाए कि आज की दुनिया में जो इंटरनेट कर रहे हैं उसको करने की जो नियम कायदे हैं उसको क्या कहते हैं, उसका प्रोटोकॉल क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए टीसीपी आईपी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और क्लेरिफिकेशन करूंगा। एक काम करते हैं, किसी को अनम्यूट करें तो ज़्यादा आसानी से होगा। आ, चलिए मैं तो इसको करूँ हर्ष। हाँ भाई मंजीत, आप एक्टिव थे। मंजीत कुमार आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए यस सर। मंजीत, आप मुझे ये बताएं, आप मार्केट गए, आपने जी सर। एक नोकिया का फ़ोन खरीदा, ठीक है। यस सर। नोकिया का फ़ोन खरीदने के बाद अब उस पर सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ। फ़ोन खरीद लिया, पैसे दे दिया, सिम डाल दिया, चेक कर लिया, उसके बावजूद आप पहला काम क्या करोगे, जो हर इंडियन की आदत होती है। हर इंडियन की आदत सर। अगर आप गाड़ी खरीदते हो या बाइक खरीदते हो, नया आप लाते हो, नया लैपटॉप लाते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो, सब कुछ घर पे लाने सबसे पहली आपके मन में क्या रहता है। सर उसकी पूजा करने की। क्या चीज। पूजा करने की है आप पूजा क्यों करते हो। ताकि इससे जो भी आगे दुविधाएं ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। इसके अलावा एक आप ट्रेडिशन है यहाँ तो सही उसका। रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं बीच में घूम गए। और बताओ, इसी तरह सर मोबाइल फोन खरीदोगे, एक इंडियन है, मैंने एक मोबाइल फोन उसको उसका टेस्ट करते हैं सर, नहीं जो मैंने भी फीचर्स हैं। 1 मिनट पहले सुन लो फिर बोलो, ताकि आवाज रिकॉर्डिंग अच्छी जाए। देखिए आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, हमने मोबाइल यस जब सर। खरीदोगे तो नो डाउट कि इसमें सब कुछ टेस्ट करके ही लोगे, सिम लगा के, बिना टेस्ट किए तो लोगे नहीं। हाँ मोबाइल सर। आपने खरीद लिया, अभी आपका मोबाइल अपना हो गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद हर इंडियन की आदत क्या होती है कि इसको एक सुरक्षा देगा। सुरक्षा देने का मतलब सबसे पहले आप क्या काम करोगे, बाद में बातें हो, हाँ हाँ सर। सबसे पहले आप इसमें स्क्रीन गार्ड लगाओगे, फ्लिप कवर लगाओगे, इस तरह की सुविधाएं करते हो कि नहीं। घर में यस गाड़ी सर। भी लाते हैं तो कोई खड़ोस नहीं लगना चाहिए, लैपटॉप भी लाते हैं तो आपने कहा पूजा करते हैं ना, ताकि टूटे फटे ना या जो भी है। हाँ हाँ वही सर। यस सर। तो मेन उद्देश्य होता है कि हम कोई भी सामान, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने नोकिया फोन खरीदा, उसकी और सुरक्षा सर। हाँ पहले सुन लो, और इस पे फिर मैं जब पूछूंगा तब बोलना, इस पे आपने जो स्क्रीन गार्ड लगाया वो लगा दिया एप्पल का, फ्लिप कवर लगा दिया एप्पल का, ठीक है ना। यस। फिजिकली यस सर। सुरक्षा हो गई आपके फोन की। तो मुझे आप ये बताएं, क्या आपका फोन, और जो आपने स्क्रीन गार्ड लगाया, जो फ्लिप और एप्पल का लगाया, तो क्या यस सर। आपका फोन एप्पल का हो गया। नो सर। फोन किसका रहेगा। नोकिया का। क्या कर, ये बिल्कुल क्लियर है ना। तो जब इंटरनेट की शुरुआत की गई, आप म्यूट हो सकते हैं, तो उसमें यस सर। मैंने क्या किया कि इसमें कुछ सिक्योरिटी चीजें ऐड करी। इंटरनेट करने का नियम यही बना, जब नियम बनाया शुरू में केवल 4 लेयर थी, बाद में इन्होंने जब एक्सटेंशन किया तो 5 लेयर कर दी।
क्या क्या होता है हम अभी बात कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और उसके बाद समय से साथ साथ इसमें हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऐड करते चले गए, और आज की डेट में ये 7 लेयर में, किताबों के अनुसार एज पर बुक के हिसाब से बात करूँ तो ये 7 लेयर में हो गया। और ये इसको हम लोग कहते हैं ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर का नाम सुना? ओएसआई लेयर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल अगर आपसे सवाल पूछा जाए इंटरनेट करने का नियम क्या है, रेगुलेशन क्या है, या प्रोटोकॉल क्या है, तो आप हमेशा यही आंसर दोगे, टीसीपी आईपी। जैसे कि आपने कहा नोकिया फोन नोकिया ही रहेगा, ठीक है ना। अब उससे हमने सिक्योरिटी फीचर दुनिया भर की ऐड करते रहे। अभी आप तक के जो बुक्स में नॉलेज है उसके हिसाब से 7 लेयर यानी 2 लेयर सिक्योरिटी की और ऐड कर दी गई है, ठीक है ना। तो उन लेयर को बोला, इसको बोलते हैं रिफरेंस मॉडल। वैसाई लेयर जो होता है इसको हम लोग रिफरेंस मॉडल बोलते हैं। ये कोई नियम नहीं है, रेफरेंस मॉडल है। ये बनाया गया कि इसमें इसमें क्या है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल था उसमें हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिया, तब ये बना आपका ये। और एज पर बुक 7 लेयर है ये भी, ठीक है। और हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, ये 10.5 लेयर हो चुकी है। जिस दिन आईटीयू कहेगा कि सारे बुक्स में कॉलेजों में ये सब इंफॉर्मेशन दे दो, उस दिन वो बुक्स में आ जाएगी। हम लोग फील्ड में काम करते हैं, जोड़ जाड़ के कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी आपके तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल शुरू किया था, नियम प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया था, तो उसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल था उसको हम लोगों ने केवल आईपी प्रोटोकॉल बोलते थे। बाद में हमने केवल एक टीसीपी प्रोटोकॉल बनाया। बाद में इन दोनों को मिला के टीसीपी आईपी बनाया। ये फिर इसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया और इसको लेयर कर दिया हम लोगों ने 5। इसके बाद हमने फिक्स कर दिया कि जो नियम है वो यही रहेंगे कंबाइंड रूप से, और इसमें समय के साथ हम सिक्योरिटी करते चले गए, तो फिर ये रेफरेंस मॉडल बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, ऑप्शन ए आईपी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी टीसीपी, ऑप्शन सी टीसीपी आईपी, ऑप्शन 4 ओएसआई लेयर। अगेन आई रिपीट, अगर आपके कंपटीशन में ये पूछा जाए लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, आईपी पहला ऑप्शन, दूसरा टीसीपी आईपी, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए आपका आईपी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी टीसीपी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी ओ एस आई लेयर, ठीक है ना। तो अभी आप हमारी बात को पकड़ रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। वो जो स्टैंडर्ड तो प्रोटोकॉल है आपका टीसीपी आईपी। अब आपके हिसाब से जो मैंने पूछा है ओएसआई लेयर क्या है, ओएसआई लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। अगेन आई रिपीट, आपको मैं बिल्कुल क्लियर समझाया हूँ। नोकिया फोन पे कितना भी सुरक्षा का कवर लगा दोगे, किसी भी और ये कंपनी का लगा दोगे, फोन तो नोकिया ही रहेगा, ये माइंड। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल मंजित से पूछा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो क्या ऑप्शन लिखेंगे आप लोग? सी। बिल्कुल सी लिखेंगे, ठीक है ना। अभी हमने 10 पॉइंट लेयर भी पहुंच गए, इनको तो एसआई लेयर क्या है, रिफरेंस मॉडल है। लेकिन एग्जाम में आता तो झटके में ये लगा देते हैं और इसका रिजल्ट होता है माइनस मार्किंग, ठीक है ना। दिस इज द रेफरेंस मॉडल नॉट प्रोटोकॉल। रेफरेंस मॉडल क्यों? एक नियम बनाया गया कि भाई जो भी सिक्योरिटी ऐड करेंगे, हम नियम एक ही रख लेते हैं लेकिन उसमें सिक्योरिटी ऐड करते हैं। कोई नोकिया का लगा सकता है, कोई एप्पल का लगा सकता है, कोई आपका मोटोरोला का लगा सकता है, जिसका लगाना है लगाओ, जैसी मर्जी है, ठीक है। तो मैं अभी रेफरेंस मॉडल की बात करूंगा, क्योंकि जो मान्यता मिली हुई है रेफरेंस मॉडल में ही सारे समझ में आ जाएंगे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, दिस इज नॉट प्रोटोकॉल। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है इस रेफरेंस मॉडल के हिसाब से चल रहा है, जिसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, इंक्लूडिंग जो नियम है टीसीपी आईपी वाला, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन तो आप ये देखोगे, साइबर सिक्योरिटी में जाना सबसे बड़ा कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। ये 7 लेयर में है, ठीक है ना। 7 लेयर बनाया गया। पहले कौन कौन? प्लीज डू नॉट थ्रो पास पिज्जा अवे, ठीक है। पी का मतलब है फिजिकल, डी का मतलब है डेटा, सी का मतलब है नेटवर्क, सी का मतलब है ट्रांसपोर्ट,
एस का मतलब है सेशन, टी का मतलब है प्रेजेंटेशन, और ए का मतलब है एप्लीकेशन। ठीक है ना। ये आप इसको कह सकते हो लेयर नंबर 1। आप याद कर सकते हो और आपको याद भी हो जाएगा, अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। दिस इज अ लेयर नंबर 3 हो जाएगा, और दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज अ लेयर नंबर 4, और सेशन लेयर दिस इज अ लेयर नंबर 5, और प्रेजेंटेशन लेयर दिस इज अ लेयर नंबर 6, और लास्ट लेयर है ये अभी जो मान्यता मिली हुई है रेफरेंस मॉडल को, इसी के अंदर टीसीपी आईपी है। आपको भी बता दूंगा कौन सा प्रोटोकॉल के अंदर है, बाद में क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको लास्ट सेशन में एक हमने करंट नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था, याद होगा। ये है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में याद है। देखिए ये हमारे पास में लेयर, आज के ज़माने में इंटरनेट कर रहे हैं तो आपका एक पूरा कोर नेटवर्क होगा, उसके बाद आईएसपी वाले होंगे, और आपके कॉलेज कैंपस में होंगे। अगर टावर से जुड़ेंगे तो यहाँ पे आप टावर पे चले जाएं और मोबाइल टावर से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आजकल अगर आप इन लेयरों को समझने के लिए, मैं किताबी ज्ञान में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगा। इन लेयरों को समझने के लिए मैं आप में से किसी को एक अनम्यूट करूँगा। अच्छा मुझे ये बताओ, सारे लोग बताओ, पहले बताओ फिर मैं अनम्यूट कराऊंगा। आप लोग जीमेल को सिक्योर मानते हैं, हाँ या ना? चलो मैं ऑप्शन 2 देता हूँ, एक मैं फेसबुक देता हूँ और एक जीमेल देता हूँ। दोनों को सिक्योर मानते हैं या नहीं मानते हैं, चैट में आंसर दीजिए। चलिए फिर मैं अनम्यूट कराऊंगा। दोनों को सिक्योर मानते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मानते हैं। नो नो नो। तो नो वाले से भी पूछूंगा, हाँ वाले से पूछूंगा। हर्ष अनम्यूट प्लीज। हर्ष आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हर्ष आपने बोला आशीष कटारिया, तो भाई आशीष आपको ना हम हमें लगता है कि आपको पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवा देना चाहिए। ठीक है। तो आपका आंसर जो नेता होते हैं ना सही देते थे, बिल्कुल। नथिंग इज सिक्योर ऑन इंटरनेट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो हाँ या ना। ठीक है। तो पॉलिटिकल आंसर नहीं चलेगा भाई, बाकी सब चलेगा। ठीक है हर्ष, चलो कोई बात नहीं। हर्ष आपने बोला जीमेल के पहले बात, पहले फेसबुक के बारे में बात करते हैं। आप फेसबुक में सिक्योर मानते हैं या नहीं? आपने कहा नहीं मानते, क्यों? सर मेरा जो आंसर तो ज़्यादा रिलेटेड जीमेल से था, क्योंकि हम लोग जैसे भी कोई भी सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं या फिर कोई भी मैसेज अगर हम लोग भेजते हैं किसी को भी मेल से, हम्म, जीमेल से, हम्म, तो जीमेल में एक ये सिस्टम है कि उसमें जो हम लोग मेल सेंड कर रहे हैं वो उसका रीड करके हम लोग को रिकमेंडेशन शायद कुछ कुछ कंपनी से ये रहता है। वो सब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में चलता है, बीच में कोई रीड नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग का प्राइवेसी एक तरीके से सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मेल सेंड हो रहा है उसके द्वारा हम लोग को कंपनीज ऑफर या फिर रिकमेंडेशंस आ रहे हैं एक तरीके से। चलो कोई बात नहीं। प्राची आप म्यूट हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, जिसने आपने बताया फिर डिस्कस करेंगे। यस प्राची अनम्यूट प्लीज। यस आप यस सर। बताएं। दोनों को आपने भी लिखा सिक्योर नहीं है। तो जीमेल पे तो सबने अकाउंट बना रखा है, जीमेल से सब कुछ हम लोग करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, ईमेल भी करते हैं, हर चीज़। आप अपने पूरे मोबाइल फ़ोन को भी, आपने अगर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा तो डेफिनेटली आप जीमेल अकाउंट ही बनाया होगा। तो फिर आपको क्यों लगता है सिक्योर नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग यूज़ करते हैं? जो आपकी सर मैं ज्यादातर हाँ बताएं। ज्यादातर फेसबुक को नहीं मानती, मतलब सिक्योर नहीं है, जीमेल को मान। क्योंकि बहुत बहुत साइबर क्राइम होता है वहाँ पर। चलिए आप मुझे बताइए, आपको अंदर में कोई ऐसी वेबसाइट है अ, जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई होगी आपके हिसाब से? भाई बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे हम लोग भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मोदी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, एक आम आदमी है। तो मोदी साहब जब चलते हैं तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है ना, है तो इंसान ही। ठीक है ना।
तो उसी तरह साइटें भी होंगी, कुछ साइटें ऐसी होंगी, चाहे तो इंसान समझ लो, हमारे और आप जैसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ साइट ऐसे होंगी जो मोदी जैसे होंगे, जिनको ज़्यादा सिक्योरिटी करने की जरूरत है। तो ऐसी साइटें आपके दिमाग में कौन कौन सी साइटें आती हैं जो ऐसा पॉसिबल है जिनमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई होगी? ऑफिशियल साइट सर, कौन सा अगेन? ऑफिशियल साइट्स कुछ भी। ऑफिशियल साइट, चलिए ठीक है। आशीष, चलो आप म्यूट हो जाओ। आशीष आप हो जाओ, अब आपके आपके आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो फिर आपसे बात की जाए। कटारिया साहब। सब मेरे हिसाब से सर जो भी चीज कनेक्टेड है सर वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसका एक्सेस कोई ना हो कोई अब और आपकी कर ही बात सकता है। मान ली, आपकी बात मान ली, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है और सही है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है ना? ठीक है, तो वो मैं मान लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ तो ऐसी साइटें होंगी जिसपे कोशिश की जाती होगी कि मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए, तो आपकी नोटिस में वो साइटें कौन कौन सी हो सकती हैं, ये बताएं। सर आपकी मे बी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो साइटें होती हैं, जैसे आर्मी या फिर जो मिलिट्री यूज करती है। चलो ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की होगी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, आपकी नज़र में एक बैंकिंग साइटों के बारे में क्या कहना है? बैंक साइट मस्ट बी सिक्योर। बैंक, नो डाउट कि बैंकिंग साइट, दुनिया में जो भी हैकिंग होती है, जो भी कुछ किया जाता है, ज़्यादातर पहला मोटिवेशन तो यही होता है कि हम लोग पैसे के लिए करते हैं, दूसरा फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, फिर तीसरा जाके पर्सनल अटैक होता है, ठीक है। सिक्योरिटी का सीधा सीधा अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्राइम होगा, कोई घटना घटेगी, तो उसके लिए पहला नंबर पे आता है पैसे, मनी, ठीक है। तो जितने भी बैंकिंग साइटें होंगी या मनी से रिलेटेड जो भी साइटें होंगी, उस पर कोशिश की जाती है मैक्सिमम सिक्योरिटी देने की, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि नथिंग इज सिक्योर, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं कि बैंकिंग साइटों को मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जा रही है, और समय के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दूसरी नंबर पे आते हैं नेशनल सिक्योरिटी, देश से सुरक्षा से संबंधित, या देश के जो लोग बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको सिक्योर की जाती है, ठीक है। मैं जैसे मैं बीएसएनएल में काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक आईडी बना के, और मैं अपनी आईडी, और जो ऑफिशियली आईडी है, जब तक मैं मोबाइल की मदद नहीं लूंगा, मैं अपना ईमेल नहीं खोल सकता। mail.bsnl.co.in जो मेरी साइट है, मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, हो सकता है कि आपके नॉलेज में हो, नहीं भी है तो सुन लीजिए। यहाँ पे मैं आपको, एक मेरा ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी है, मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है मेरा। रुको, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? अब दिख रहा होगा, ये मेरा स्क्रीन है, मैं इसको एक बार साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी ऑफिशियल, हमारी जो गवर्नमेंट के जितने लोग काम करते हैं, उनकी अलग अलग गवर्नमेंट की जो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो डेफिनेटली, तो इस पर अगर मैंने अपना ईमेल और आईडी डाल दिया, मैंने ईमेल और पासवर्ड डाल दिया, ठीक है ना, तो मैं अगर, तो थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, मैं इस पर कर देता हूँ पहले मोबाइल से। ओके, अगर मैं इसको साइन इन करूँगा, जैसे यूजर नेम नॉर्मली डालते हैं तो क्या होता है, हम साइन करते हैं, तो जब हम साइन करते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा, तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक, मैं एक काम करता हूँ, इसको टॉप शेयरिंग करके देखिए, मेरे मोबाइल फ़ोन में, अगर मैं मेरे अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करूँ, रुक थोड़ा आने का, जैसे मैं करूँगा लॉगिन, तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे अगर आप देखेंगे, पास से दिखाने की कोशिश कर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, कोई नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप जरा सा व्हाट्सएप पे देखिएगा। ये जब तक मैं यहाँ पे, ये मैंने स्क्रीनशॉट अभी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा।
मैंने ग्रुप में आपके शेयर किया, मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, ये मैंने भी आपके ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है। तो इसको मैं अभी दिखाऊंगा, तो देखिए ये अब मेरे को आ गया मेरे मोबाइल पे। जब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक वो ईमेल आईडी आपका खुलेगा नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बटन दबाऊंगा, अभी देखना यहाँ पे ये डेट हो गया, दोबारा से मैं करता हूँ तो दोबारा इसमें टाइम पीरियड होता है, दोबारा से मेरे पास में आएगा और मैं एक्सेप्ट बटन दबाऊंगा तब मेरी ईमेल आईडी तब ये ओपन होगी। तो ये सिक्योरिटी इतनी बनाई गई है तभी मेरा ईमेल आईडी ओपन हुआ, इससे पहले नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये जितने भी ऑफिशियल हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो इन्हें सिक्योरिटी करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो उसी तरह से नो डाउट कि जो मेरी बैंकिंग की जो साइटें हैं वो ज़्यादा सिक्योर होगी। और मैं बैंकिंग एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है पर्सनल लेवल पे आपको की जाती है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं आईटीयू की तरफ से, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, और हर कंट्री के अंदर जो साइबर सेल बना है और जो भी एनटीपी बनाता है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाता है, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सभी को सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों ही करना अनिवार्य है। आप बिना कंसर्न से, बिना परमिशन से ना तो उसकी सिक्योरिटी ब्रेक कर सकते हैं, ना इसकी प्राइवेसी ब्रेक कर सकते हैं। ये जो राउटर्स है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई कुछ भी करने की कोशिश करेगा, और आपको मैंने अपने सर्वर विजिट में AAA हुआ आपका, अगर DHCP हमने विजिट कराया था तो मैंने कहा था आप लोग लिखना, तो AAA सर्वर बना इसीलिए गया कि आपको एक पूरा कंट्रोल किया जा सके, आपके ऊपर भी सिक्योरिटी रहे और जो इंटरनेट है उनके ऊपर भी सिक्योरिटी रहे, ठीक है। तो उसी तरह से ये जितनी भी राउटर्स है ना, अगर हम कोई चीज़ ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तुरंत राउटर सभी कंपनी का इंटरनेट का जो हेड है वो बेंगलोर है, ये हमेशा याद रखना। इंटरनेट का हेड कहाँ है? बेंगलोर है। तो जैसे मैं राउटर को ऑन ऑफ भी करूंगा ना, मेरे बेंगलोर वाले को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने राउटर ऑन ऑफ किया है, और मुझे जवाब देना पड़ता है कि मैंने राउटर ऑन ऑफ कैसे किया। आप बंद नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सिक्योरिटी को। फिर भी ऑफिस ने बिल्कुल सही बोला कि नथिंग इज सिक्योर, कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल जाता है, कमियां मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, देखो एक बड़ा अच्छी चीज बताता हूँ। एक तो मैंने आपको क्लास ली थी, एक इंटरेस्टिंग जो है ये है, इसमें देखिए ये मैंने ऑलरेडी एक क्लास पिछले हफ्ते ली थी, तो उसमें जो लोग नए हैं उनको तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाकियों को मैं बताता हूँ। देखो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं आज की डेट में, पहले लोकल वाले को देख लेते हैं, यही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारा जब लोकल लेवल पे लैंडलाइन व्यवस्था थी और इंटरनेट में सिर्फ फोन की जगह पे कंप्यूटर बदले हैं, टावर लग के और मोबाइल कनेक्ट, और कुछ नहीं हो, बाकी लाइनें सब हमारी वही है। जब हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में काम करते हैं तो यहाँ पे स्विच रूम होता है, स्विच रूम टेम्प्रोरी बेसिस पे दोनों को जोड़ता ही तो होता। पहले इंसान जुड़ा करते थे, बाद में मशीनें जुड़ी, और आज के ज़माने में IP स्विच हो गया, यही तो हुआ। आप बड़े लकी हो कि आपके पास इंटरनेट का ज़माना। जब मेरी पोस्टिंग हुई मेरठ के 60 किलोमीटर दूर बागपत जिला पड़ता है, वहाँ पोस्टिंग हुई। वहाँ पे कंडीशन आज भी ऐसी है, हो सकता है सुधार हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन मुझे जो मालूम है कि शाम को 5-6 बजे के बाद वहाँ इंसान नज़र नहीं आते। यमुना नदी के किनारे पूरा बसा हुआ है बागपत, बड़ौत, आपका पूरा एरिया है, तो शाम को 6 बजे के बाद इंसान नज़र नहीं आते। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई उस समय इंटरनेट नहीं था, नंबर 1। दूसरा, शाम को इंसान नज़र नहीं आते, और आज की तरह हर फ्राइडे को नई फिल्में लगती थी, वो नहीं होती थी। तो नई नई नौकरी लगी थी हमारी, ठीक है। अब नए पैसे भी आ रहे हैं, नौकरी भी लग गई, सरकारी नौकरी भी लग गई है, लेकिन एक हफ्ते में कितना घूम लेगा, ठीक है। तो हम लोग 5 लोग जितने भी यहाँ पे बड़ौत में 2 तरह के लोगों की पोस्टिंग की जाती है उस समय, अभी भी है। एक तो वो जिन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, डिपार्टमेंट में कई होता है ना, कुछ किसी ने गड़बड़ी कर दी तो नौकरी से नहीं निकाला जाता सरकारी से, उसे पनिशमेंट प्लेस पे भेज दिया जाता है, पनिशमेंट प्लेस है वहाँ चले जाओ। दूसरा, नए नए कुंवारों को जिन्हें मालूम नहीं होता कि कौन सी जगह पे नौकरी कैसी होती है, हमें तो खुशी मिलती है नौकरी मिल गई, कहीं भेज दो यार, जालूम भेज दो, वहाँ भी कर लेंगे, ठीक है ना, आप लोगों में यही मन होगा, ठीक है, वहाँ चले गए। तो वहाँ तो हम 5 कुंवारों की वहाँ पोस्टिंग कर दी गई थी।
ठीक है। अब हम लोगों का जब ना घर बार था ना कुछ था, तो ये जो स्विच रूम है ना, यही एक एसी रूम लगा होता था, तो हम लोग यहीं पे चद्दर डाल के रात को सो जाया करते थे। ठीक है, पहला हफ्ता तो निकल गया। दूसरे हफ्ते के बाद क्या हुआ, क्योंकि स्विच रूम में कोई और अलाउ नहीं था, ये सबसे बड़ा रूल था, इसमें कोई नो बडी आउटसाइडर इज अलाउ। ठीक है, तो हमारा टाइम ही पास नहीं होता था, इंटरनेट तो था ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन हमें ये मालूम था कि जितने लोग कॉल कर रहे हैं ये स्विच के रास्ते से तो जा रहे हैं। हमारा दिमाग खुरापात हो गया, मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और 2.5 साल की नौकरी कैसे निकल गई पता ही नहीं। मुझे ये भी पता था कि रात के 11 बजे कौन क्या बात करता है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ प्यार मोहब्बत हो रहा है, सारे चीज वहां पे हमें सुनाई देता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेट में भी आप, रास्ता तो ही है, बीच में स्विच रूम उसमें भी आएगा, तो सेम मैनर में। ठीक है, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। तो आशीष की बात को मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ इस तरह से कि संभव है, लेकिन वो उतना रिक्सी नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में इतना एडवांटेज होगा कि आप जरा भी कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ पकड़ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे किसी एक को अनम्यूट करता हूँ जिसको नेट बैंकिंग डेफिनेटली सभी को आता होगा। ठीक है, उसी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि आपको जितने भी लेयर हैं वो 5 मिनट में आपको सारी लेयरों के नाम समझ में आ जाएंगे, और कौन सा लेयर क्या करता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो कोई एक अनम्यूट हो जाए, यस कौन होगा, एक और हो जाए कोई नया। रवि, RTR, तुम NTR लगते हो फिर RTR। ठीक है, रवि हो गए, भाग्य सो गए। है सर, है। हेलो, आवाज आ रही? नेट बैंकिंग आता आपको? सर ऑनेस्टली मैंने अभी तक नेट बैंक यूज नहीं किया है। नहीं किया है? यूपीआई से काम चल जाता तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो UPI तो करते हो? हाँ, वो तो करता हूँ सर। सारे नेट बैंकिंग का मतलब वही है कि ऑनलाइन पेमेंट करते हो, हाँ या ना, सीधा समझ। हाँ 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 सर, चलो, ऑफ कोर्स। अब आप ये मान लो कि आपका ये एक सर्वर है जो ICICI बैंक में आपका अकाउंट है, सपोज करो। ठीक है ना, ICICI बैंक का अकाउंट है जिसमें सर्वर है। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जिससे आपको पेमेंट करना है, राइट? ठीक है, तो अगर आपको मान लो नेट बैंकिंग करना है कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे, सपोज करो, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में क्या काम करोगे? सबसे पहले अगर आपको नेट बैंकिंग करने के लिए कह दिया जाए, मोबाइल से पेमेंट भी करते हो, तो सबसे पहले कहाँ जाते हो? सर उस एप्लीकेशन में जाएंगे। यस, वेरी नाइस, बहुत सही बोला। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आप एप्लीकेशन से पहले क्या खोलोगे? सबसे पहला नंबर जो होगा, आप वेबसाइट खोलोगे। अब वेबसाइट कहाँ से खोलोगे? ब्राउजर से। ऐसा तो नहीं कंप्यूटर के अंदर किसी भी लोकेशन पे जाकर शुरू हो जाओगे, माई कंप्यूटर पे दबा दोगे या MS ऑफिस पे दबा दोगे। आपका कहीं ना कहीं अगर डेस्कटॉप पे करोगे तो ब्राउजर खोलोगे, और अगर मोबाइल फोन पे करोगे तो उसकी एप्लीकेशन बना रखा होगा। तो जो वेब ब्राउजर खोलोगे, वेब ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन है। पहली बात, एप्लीकेशन का मतलब वेब ब्राउजर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन तो बनाते ही नहीं, सीधा वेब ब्राउजर से ही हम उसको खोलते हैं। पहला काम। दूसरा काम करोगे, www.icicibank.com डालोगे। ठीक है, तो वो भी एक वेब यूआरएल होता है ना, एड्रेस, वो डालोगे। तो फिर जो वेब पेज खुलेगा वो यहाँ से होते हुए आपका यहाँ से यहाँ तक आपके इस स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जो वेब पेज आएगा जो पब्लिकली यहाँ से, तो वो भी वेब ब्राउजर का वेब ब्राउजर हो सकता है। मोजिला क्रोम, अगर कंप्यूटर की बात करें, गूगल क्रोम, आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, या एक बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं आजकल। तो कोई वेब ब्राउजर खोलेंगे, एक एप्लीकेशन कहलाएगा वो। दूसरा, जब वेब ब्राउजर पे जो वेबसाइट टाइप करोगे, जो वेब पेज ओपन होगा वो भी एप्लीकेशन कहलाएगा। ये दोनों काम आपका यूजर ने डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे किया, जैसे कि आप अपने अपने कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? यस बताइए, इसके बाद क्या करना होगा? यहाँ तक तो सब पेज खोल लिया आपने। सर लॉगिन करेंगे अपना डिटेल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वन बाई वन चलो, ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। किताबों में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। अगला काम होगा, चाहे आप जीमेल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो, मेन पेज तो कॉमन है, लेकिन आगे फर्दर जाना है तो अगला एप्लीकेशन का ही एक पार्ट है, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। प्रेजेंटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन कर दिया उसी एप्लीकेशन के एक पार्ट में,
ताकि साइन इन कर सके लोग। सबका यूजर नेम पासवर्ड ताला चाबी अलग होगा, सीधी सी बात है। आपका बैंक अकाउंट है तो आपका यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, आपका फेसबुक अकाउंट है यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, ठीक है ना। तो जब डालेंगे तो फिर जो पेज खुलेगा वो भी एक एप्लीकेशन होगा, बट उन सभी पेजों को एप्लीकेशन के बजाय हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन इज आल्सो नोन एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये भी यूजर ने सॉफ्टवेयर मैनर में अपने कंप्यूटर पे किया। अब ज्यादा देर तक रवि आपने इंटरनेट खोल के रखा और ज्यादा देर तक इंटरनेट नहीं किया, क्या होगा? सर टाइम आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। सेशन आउट, लॉग आउट, सेशन आउट। क्या आपके सर। जीमेल फेसबुक पे सेशन आउट होता है? हम्म। होता है? हाँ हाँ ये सर। कहाँ होता है? सर जीमेल में अगर नेट का प्रॉब्लम हुआ तो होता, नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरली नहीं होता सर। आप बाद में ऑर्डर किया गया कि आप इसको सेशन लाइक बनाएं, तो उन्होंने प्रोविजन किया है, बट बाय डिफॉल्ट अगर कोई यूज करेगा तो नहीं होता है। दिस सेशन इज द मिसिंग इन द नॉर्मल आपके जितने भी साइटें हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी उतना सेशन कई तरीके से हो सकते हैं कि अगर आपने अपने मोबाइल में लॉगिन कर दिया तो सेम टाइम में इंटरनेट आपका जो मोबाइल बैंकिंग है कंप्यूटर में नहीं लॉगिन कर सकते। मल्टी सेशन अलाउ कर सकते हैं। मल्टी सेशन का मतलब ये अलग अलग जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सेशन होना चाहिए, लेकिन जीमेल में सेशन नहीं, सीधी सी बात है, किसी भी तरह का सेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं यूजर ने डायरेक्टली रवि ने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मैनर में किया, इन तीनों को मिला के, और इन्हें हम बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, और एक कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टली आपने किया, उसके बाद आपका जो डाटा निकलेगा आपके कंप्यूटर से यहाँ पहुंचने की, और हम बात करेंगे यहाँ से पहुंचेगा कैसे। लोकल में या तो वाईफाई से या लैन केबल से, या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, उनसे किसी से भी ये मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे फिजिकल लेयर। वाईफाई, लैन केबल, एनआईसी कार्ड या कोई भी टावर, ये सब फिजिकल है। डाटा निकला और कहाँ, यहाँ से डाटा निकला, सबसे पहले कहाँ कलेक्शन होगा? स्विच में। स्विच को बोलेंगे डेटा लिंक। स्विच क्या करता है? लोकल लेवल पे, ये टावर है लोकल पे सभी कस्टमरों को कनेक्ट कर देगा, फिर वो एक्सचेंज में ले जाएगा। और इसके बाद कहाँ आएगा आज के जमाने में? राउटर। डेटा लिंक आपका स्विच हो गया, नेटवर्क का एग्जांपल, लेयर 3 का एग्जांपल हो गया राउटर। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, दूसरे एंड पे फिर रिटर्न बैक होगा सेम, और फिर कंप्यूटर में चला जाएगा। तो ये मूवमेंट हो गया। तो ये जो तीनों मूवमेंट हो गया एक साथ कॉम्बिनेशन में चलते हैं, इनको बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में। करने के लिए यूजर कैसे करेगा, उसको क्या सुविधाएं दी गई, ये तीनों बात की गई। ये जगह दूसरे जगह गए वो भी बात की गई। अब बच गया बीच वाला लेयर 4। तो ये लेयर 4 किस काम आएगा? ये इसका क्या, जो ट्रांसपोर्ट लेयर इसका क्या करता होगा रवि, आइडिया लगाएं। सर पता नहीं सर, आप बताइए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना जो मैं बता रहा हूँ? नहीं सर। इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में बता रहा हूँ। नहीं सर। अब जाने का रास्ता भी आपको समझ में आएगा, यूजर के लिए क्या किएगा वो भी समझ में आ गया, ठीक है ना। ये जो लेयर 6 और 5 था ये टीसीपी प्रोटोकॉल में नहीं था ये पहले, ठीक है ना। ऐसे वो जब OSI लेयर से पहले जब हमने प्योर टीसीपी था वो नहीं था, ये बाद में ऐड की गई, और इसमें हमने और भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब रह गया बीच वाला, कोई कंफ्यूज की जरूरत नहीं। डेफिनेटली अगर अभी मैं आपको फोन करूं अपने मोबाइल फोन से, मैं आपके फोन पे नंबर मिलाऊं, आप फोन कहाँ पे उठाओगे? सर मतलब अपने फोन पे उठाऊंगा। बिल्कुल अपने फोन पे। मैं आपको ईमेल भेजूं तो आप ईमेल कहाँ देखोगे? अपने ईमेल में। बिल्कुल। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने ईमेल भेजा और रवि ने फोन उठा के कान में लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। मैंने बात करने के लिए डायल किया और रवि ने ईमेल खोल के देखेगा कि कौन बात कर, नहीं। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, वेबसाइट खोल रहा है, साउंड भेज रहा है, पीडीएफ, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा? कनेक्टिविटी तो ओके, लेकिन इस वाले कंप्यूटर पे क्या चीज ओपन करनी है, क्या चीज रिक्वेस्ट को फॉलो करना है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। OSI ने ट्रांसपोर्ट लेयर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, इसमें पोर्ट नंबर डिफाइंड किए हुए हैं। पोर्ट नंबर 808080 वेबसाइट के लिए होता है, 443 के लिए, FTP के लिए 2021, इस तरह से कुल मिलाकर करीब
3,500 पोर्ट नंबर डिफाइंड किए जा चुके हैं आज की डेट में। तो जैसे ही आप यहाँ से कोई काम करते हो और ऐसे निकलते हो, ठीक है ना, तो तुरंत आपका जो कंप्यूटर है उस पर पोर्ट नंबर फिक्स कर देता है। दूसरे एंड पे जैसे एंट्री करता है तुरंत आपका कंप्यूटर समझ जाता है कि जो यूजर था, जो सेंडर था, उसको क्या चाहिए। वेबसाइट खोलना तो वेबसाइट खोल देगा, लॉगिन की रिक्वेस्ट है तो लॉगिन भेज देगा। क्योंकि आप रिमोटली एक दो अलग अलग लोकेशन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्या हो, क्या चीज ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो सारा का सारा तो अब रहा साइबर सिक्योरिटी की बात। हर लेयर पे सिक्योरिटी की जाती है। एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, आपका सेशन लेयर सिक्योरिटी। और ये जो तीनों सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर साइंस वाले क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होते हैं तो वो यहाँ पे अपना माइंड यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो नेटवर्क में एक्सपर्ट होते हैं तो ट्रांसमिशन वाला यूज करते हैं, और जो बीच वाला होता है आईटी वाला यूज करता है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज आपको सारी ही रखनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी बेसिक का जो पहला लेयर है। तो आपको, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपका दिमाग कहाँ पे जाएगा, इन तीनों के, मुझे यहाँ। और डेफिनेटली आप भी समझदार हैं कि सबसे ज़्यादा जो चोरी की जाती है, अटैक होगा कहाँ से होगा, एप्लीकेशन लेयर पे होगा। ये वाला लेयर तो, और यह तो बीच वाले हैं, हम लोग हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑथोराइज नहीं है लेकिन लूप होल होता है, तो जो मैंने टेलीफोन वाला एग्जांपल दिया बीच में लगा दिया तो कुछ भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। ये भी पॉसिबल है। एक आपको बता रहा था, पहले आपको नेटवर्क का पूरा आइडिया हो जाना चाहिए, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कल, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन मन में कोई डाउट हो तो यू कैन नॉक, एंड मंडे से हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी कोई क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? हाँ तो लिख दो भाई, आ गया तो फिर लिख दो, अटेंडेंस लग जाए। और ओवर करते हैं आज के लिए, ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू। और अपने अपने ब्रांच के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ढूंढ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं ऑन मंडे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। सर यस यस साक्षी। सर ये कह रहे थे कि सर प्रीवियस लेक्चर सर मीन्स लेक्चर वाइज सर हम लोगों को प्रोवाइड करा देते, जो हम लोग आपको 13 से ज्वाइन किए हैं सर। हफ्ते वाली, आप 6 तारीख वाले में है ना, आप तो सॉरी 13 तारीख वाले में। यस सर 13। हाँ तो अब आपका जो शुरू का पहला, चलो मैं ऐसा, या तो दो तरीका, या तो इसी बैच का पूरा वीडियो शेयर कर दूं, वो भी मैं कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। हाँ सर वो शेयर कर दीजिए, हम लोग कवर कर दूसरा लेंगे सर। दूसरा मंडे से या ट्यूसडे से एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, तो जो अगर आप लाइव पढ़ना तो आप वहाँ पे, आपका स्वागत है। इस बैच में अपना कंटिन्यू रखिएगा ताकि ये बैच खत्म होते ही आपका खत्म हो जाए पढ़ने वाला पोर्शन, राइट, ठीक है। हाँ 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 सर। तो इसका शेयर कर दूंगा, और मंडे से जो उनकी 4 क्लास हुई थी इस बैच की, तो वो 4 क्लास आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बैच शुरू होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। यस सर, और सर नंबरिंग कर दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हम नंबरिंग लोग। लिखा है हर पे, मैं लिख देता हूँ डे यस 1 सर, यस जो सर, आप देखा होगा उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यस हेलो सर। सर। यस सर यस। ये सर्टिफिकेट का क्या होगा? मेरा तो क्लास ओवर हो गया। हाँ हाँ, आपका सर्टिफिकेट शाम तक मिल जाएगा या मंडे की सुबह तक मिल जाएगा दोबारा में, ठीक है। ओके सर, थैंक ऑनलाइन यू। जनरेट होगा, एक कोई इसमें प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। 2 वीक वालों का थैंक यू। जनरेट हो जाएगा, और 4 वीक वालों का भी तैयारी है समझो, ठीक है ना, उसका मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्या तो क्लास कर सकते हैं क्या? अभी 2 क्लास रहे, आपकी प्रैक्टिकल क्लास रहेंगी ना, अभी तो आपका प्रैक्टिकल क्लास कम हुई है ना, पिछले हफ्ते कम हो गई थी, ठीक है। यस तो सर। आपको 3 क्लास अटेंड करनी है जो प्रैक्टिकल वाली है, ठीक है। फिर आप फ्री हो जाएंगे, 4 वीक वाले भी फ्री हो जाएंगे। 6 वीक वालों को मैं वो दे दूंगा एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को बना के वो जमा कर देंगे। जमा करने के लिए उनका पूरा 45 दिन और रहेगा, वो आराम से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और था। असाइन मैं एब्सेंट था तो असाइनमेंट क्या है, कैसे सबमिट करना है? मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया लैब विजिट का, क्योंकि हम उसी का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो उस वीडियो में मैंने क्या बोला है उसका एक रिटर्न में या टाइपिंग करके उसी को शेयर कर देना है, ताकि मैं जब बताऊं तो आप कंफ्यूज ना। और असाइनमेंट वो भी इजी। अब 4 वीक का अगर कोई कैंडिडेट है, ये 2 वीक वो तो सबके लिए हो गया, 4 वीक को इसके साथ साथ जो मैं कराऊंगा 3 दिन वो करेगा वो, और उसको बाय डिफॉल्ट मैं कराता हूँ लाइव, तो डेफिनेटली वो अपने ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड में आ जाता है, नो प्रॉब्लम। तो सबमिट कैसे करना है? व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे करना है, आपका ग्रुप ठीक है, इसमें बनाया है, ठीक है। ठीक है, ग्रुप ठीक। पूरी रिकॉर्डिंग में बाद में जमा कर देता हूँ फाइल के अंदर, ठीक है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? थैंक यू।